चेहरा देखना चाहता है, मुड़ मुड़ के देख। जब औलाद आदम इतना हसीन है तो आदम के हुस्न का आलम क्या होगा। बेशक बाज आदमी इतने ही हसीन होते हैं, आदमी मुड़ मुड़ के देखता कितना अच्छा अल्लाह ने इसे बनाया, कितना खूबसूरत है। मैं तुम्हारे बाप हजरत आदम की खूबसूरती बता दूं तुम्हें, हर आदमी अपने साथ अपने बाप आदम की निशानियां लिए घूम रहा है और उनके हुस्न और जमाल को लिए घूम रहा है, लेकिन उसे एहसास नहीं है कि आदम की निशानियां हमारे पास आखिर हैं क्या। सुन लो आज कुलड़िया के मुसलमानों, ये 10 उंगलियां हाथों की हैं और 10 उंगलियां पैरों की हैं और 10 उंगलियों में 10 नाखून, 10 उंगलियों में 10 नाखून है नहीं, एक उंगली में 1 नाखून और पैर की एक उंगली में 1 नाखून, इस तरह से 20 उंगलियां 20 नाखून है। तो जो रंग और जो मजबूती नाखून की होती है वही तुम्हारे बाप हमारे बाप हजरत आदम के जिस्म की थी। अल्लाह ने कयामत तक के लिए औलाद आदम के अंदर आदम की यही निशानी रख दी है और ये हर औलाद आदम को मिलती जाएगी। बेशक इसी से समझ लेना कि हमारे तुम्हारे बाप कितने खूबसूरत थे, है नहीं। ये निशानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो हर औलाद आदम के पास है, हर बंदे के पास आपको 20 उंगलियों में मिलेगी आपको हजरत आदम की निशानी। बहरहाल जैसे ही हजरत आदम के जिस्म में रूह आई, बड़े हसीन बड़े खूबसूरत हैं, रब को प्यार आया, समझे, रब को प्यार आया और फिर रब ने इंसान की फजीलत बयान करने के लिए और फजीलत जाहिर करने के लिए किस पर, फरिश्तों पर, इंसान को अशरफ बनाने के लिए और उसका अशरफ होना जाहिर करने के लिए और उसकी फजीलत बयान करने के लिए। क्योंकि जब रब ने कहा था इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन में अपना नाइब उतारने वाला हूँ, जमीन में मेरा खलीफा उतरने वाला है, मैं इंसान को भेजने वाला हूँ, तो सारे फरिश्तों ने एक जुबान होकर कहा था कालू अतजअलु फीहा मन यफ्सुदु फीहा व यस्फिकु दिमा नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लका क़ाला इन्नी आलमु मा ला तालमून। जब रब ने कहा जमीन में मैं इंसान उतारने वाला हूं तो फरिश्तों ने कहा था या अल्लाह तू ऐसे को अपना खलीफा बनाएगा जो जमीन में उतरकर लड़ाई करेगा, तू ऐसे को अपना नायब बनाएगा जमीन में जो फसाद करेगा, जमीन में पहुंचने के बाद खूरेजियां करेगा। देखते नहीं है आप जमीन में कितनी लठैती होती है, कितने गिरेबान पकड़े जाते हैं, कितना लोगों को पीटा मारा जाता है, पड़ोसियों को सताया जाता है, सताया जाता है कि नहीं सताया जाता। ये खूरेजियां करने वाला, ये लड़ाइयां करने वाला, ये लठैतियां करने वाला, ये लाठी डंडे चलाने वाला, ये इंसान रब फरमाता है मैं जमीन में अपना खलीफा अपना नायब उतारने वाला हूं। फरिश्तों ने कहा या अल्लाह जो झगड़ा करेगा उसको तू जमीन में अपना नायब बनाएगा, जो खूरेजियां करेगा उसको अपना नायब बनाएगा। हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, हम तेरी पाकी बयान करते हैं, हम तेरा जिक्र करते रहते हैं, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लका, हम तेरी तक़दीस बोलते रहते हैं। और खलीफा बनेगा इंसान जो लड़ाई करेगा, जो झगड़ा करेगा, जो खूरेजियां करेगा, गिरबान एक दूसरे का पकड़े, ये खलीफा बनेगा। रब ने फरमाया क़ाला इन्नी आलमु मा ला तालमून, रब ने फरमाया जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। सुभान अल्लाह, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो, बस यही पहचानवाने के लिए, क्योंकि फरिश्तों ने ऐसी बात रब की बारगाह में कह दी थी कि हम तेरी तस्वीर बयान करते हैं, हम तेरा जिक्र करते रहते हैं, हम तकदीस बयान करते रहते हैं, और खलीफा बनेगा ये, खलीफा बनेगा ये लड़ाई करने वाला, है नहीं। तो रब ने बस वही तफूक जाहिर करने के लिए आदम, रब ने फरमाया तमाम फरिश्तों को ऐ फरिश्तों आदम के आगे झुक जाओ, आदम को ताजीमी सजदा करो। तो तमाम फरिश्तों को हुक्म था और फरिश्तों के साथ साथ जो फरिश्तों का सरदार था जिसका नाम अज़ाज़ील था, क्या नाम था, जल्दी बोलो क्या नाम था, अज़ाज़ील नाम था। अज़ाज़ील फरिश्तों का सरदार था, समझ रहा है, इसको भी हुक्म था। सारे फरिश्ते रब के हुक्म से आदम के आगे ताजीमी सजदे में गिर गए, लेकिन ये अकड़ा खड़ा रहा। तकब्बुर अज़ाज़ील रा खार कर दे, बजिंदान लानत गिरफ्तार कर दे, ऐसे अकड़ा। रब ने फरमाया तुझे झुकने से किसने रोका, तुझे सजदा करने से किसने मना किया। तो वो दलील देने लगा, ये नहीं कहा या अल्लाह तेरा हुक्म था मुझे भी झुकना चाहिए था, नहीं, वो बहस करने लगा ऐसे अकड़ के। खलक़तहू मिन तीन खलक़तनी मिन नार,
मुझको तूने आग से बनाया है, उसको मिट्टी से बनाया है। आग बुलंद होती है, आग इज्जत वाली होती है, आग शान वाली होती है, और ये मिट्टी है, मिट्टी जलील होती है, मिट्टी रुस्वा होती है, मिट्टी नीच होती है, मिट्टी कमतर होती है, मिट्टी जो है छोटी होती है। और उसकी जो दलील थी है ना, ये दलील इंसान की समझ में भी आ रही है। जब आप गैस जलाते हैं, लालटेन जलाते हैं, चिराग जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, तो जो उसमें आग जलती है वो कहां जाती है? जल्दी बोलो, कहां जाती है? ऊपर को जाती है। और जब मिट्टी का ढेला आप ऊपर फेंकते हैं तो जितनी फेंकने वाले की ताकत लगती है उतना तो वो ऊपर चला जाता है, लेकिन जैसे ही फेंकने वाले की ताकत खत्म होती है वो मिट्टी नीचे गिरना शुरू हो जाती है, गिरना शुरू हो जाती कि नहीं हो जाती? इसका मतलब मिट्टी का हैय्यज़ तबई नीचे है और आग का हैय्यज़ तबई ऊपर है। बस यही दलील शैतान ने रब के सामने दी कि मैं इसलिए नहीं झुका कि ये मिट्टी है, मिट्टी जलील है, मिट्टी नीचे है, नीचे, और मैं ऊपर वाला हूं, मैं बुलंद वाला हूं, इसलिए मैं इसके आगे नहीं झुका। बात समझ में आ रही है? बस उसी दिन से इंसान के अंदर भी यही ऊंच नीच पैदा हो गई। क्या ऊंच नीच? मैं मालदार हूं, ये गरीब है, मैं पैसे वाला हूं, ये कल्लाच है, मेरे पास अच्छा आलीशान मकान है, इसके पास झोपड़ी है, मेरे पास सेहत है, ये कमजोर है, मैं खूबसूरत हूं, ये काला कलोटा है, मैं तगड़ा फरवा हूं और इसकी हड्डियां दिख रही हैं, मेरे पास 4 लड़के हैं, इसके पास एक भी लड़का नहीं है, मेरे पास 4 लड़के हैं, इसके पास 8 लड़कियां हैं, मैं बुलंद वाला हूं, मेरे पास इतनी जमीन है, मैं जो है जमीन वाला हूं, जायदाद वाला हूं। ये जो पैदा हुआ है ये उसी दिन से पैदा हुआ है जिस दिन शैतान ने रब की बारगाह में गुरूर और तकब्बुर किया था। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई आदमी अपनी दौलत पे तकब्बुर करता है, अपने माल पे फख्र करता है, अपनी औलाद पे गुरूर करता है, अपने हुस्न जमाल पे गुरूर करता है, अपनी बिरादरी के बड़े होने पे गुरूर करता है, तो ये इंसानी काम नहीं है बल्कि शैतानी। जल्दी बोलो, शैतानी काम है, क्योंकि शैतान ने सबसे पहले ये किया था। बात समझ में आ रही है भाइयों? जी, अगर आ रही समझ में तो हाथ उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, सब हाथ उठा के बोले जोर से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर दरिया शामिया, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई होगी कुलड़िया के मुसलमानों। अब अगर कोई अपने लड़कों की कसरत पर गुरूर करे, अपनी जायदाद पर गुरूर करे, अपने खेतों खलियान पर गुरूर करे, अपने अच्छे मकान पर गुरूर करे, अपनी सेहत पर गुरूर करे, अपनी खूबसूरती पर गुरूर करे, तो समझ लेना ये इंसानी काम नहीं है बल्कि शैतानी काम है, क्योंकि सबसे पहले शैतान ने ही गुरूर किया था। बात समझ में आ रही है? कहने लगा इसको तूने मिट्टी से बनाया है, मुझको तूने आग से बनाया है। आग ऊंची होती है, मिट्टी नीच होती है, और ऊंचा नीच के आगे कैसे झुकेगा? कैसे झुकेगा? रब ने लानत का तौक उठाया, अज़ाज़ील के गर्दन में डाल दिया। कुरान कहता है अबा अबा बस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, शैतान ने इनकार कर दिया और उसने सजदा नहीं किया, तो अल्लाह ने लानत में गिरफ्तार कर दिया, वो काफिरों में से हो गया। बात समझ में आ गई भाइयों? वो काफिरों में से हो गया। जैसे ही वो, तब तक फरिश्तों ने सजदा कर लिया, और जब सजदा हो गया तो फरिश्तों ने अपना सर उठा लिया। कहां से उठाया? जल्दी बोलो ना यार, कहां से उठाया? फरिश्तों ने अपना सर सजदे से उठा लिया। जब सजदे से सर उठाया, देखा तो उस्ताद जी की गर्दन में लानत का तौक पड़ा हुआ था। उस्ताद जी को देखकर घबरा गए फरिश्ते, फिर से सजदे में चले गए। घबरा करके, सारे लोग बोलो, घबरा करके फिर से सजदे में चले गए। जैसे ही फरिश्ते घबरा कर दोबारा सजदे में गए, बस उसी दिन से बंदा जब भी नमाज पढ़ेगा हर रकत में 2 सजदे होंगे। ये हर रकत में 2 सजदे करना फरिश्तों की सुन्नत है। अब शैतान को रब ने फरमाया निकल जा मेरी बारगाह से, निकल जा मेरी बारगाह से, इसलिए कि तू रजीम है, तू धुतकारा हुआ है, निकल जा मेरी बारगाह से। अब शैतान निकला, क्योंकि रब ने निकाला था। जाता कहां? निकलने लगा। और जब निकलने लगा तो कहने लगा मैंने 60,000 साल तक इबादत की है। कितने?
60,000 बरस तक मैंने इबादत की है, मुझे कुछ तो मिल जाए, थोड़ा ही सा मिल जाए, मुझे कुछ तो मिल जाए। तू तो मालिक है, मुख्तार है, मैं तो तेरी कुदरत का इकरार करता था, मैं तो तुझे सब कुछ मानता था, लेकिन बस एक आदम के बदले में मेरा ये मामला हो गया, अब मेरी ये जिल्लत व ख्वारी और मेरी ये रुसवाई हो गई। 60,000 बरस तक मैंने सजदे किए हैं, जमीन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बाकी रहा जहां मैंने सजदा ना किया हो। या अल्लाह कुछ तो मिलना चाहिए। रब ने फरमाया अच्छा ठीक है, जो मांगना चाहता है मांग ले, जो मांगना चाहता है, जल्दी बोलो, जो मांगना चाहता है। इसका मतलब अगर बंदा सजदा कर ले रब की बारगाह में और अपने रब से कुछ मांग ले तो अल्लाह ताला उस सजदा करने वाले को टालता नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह। मांग क्या मांगता है? तो शैतान ने कहा मुझको आखिरी दिन तक की जिंदगी दे दे। कब तक की? आखिरी दिन तक की, मुझे आखिरी दिन तक की जिंदगी दे दे। बस का रब ने फरमाया जा तुझे दे दी। का मुझे इतनी ताकत दे दे कि मैं जमीन के जिस हिस्से में चाहूं और जहां चाहूं लम्हा भर में वहां पहुंच जाऊं और एक ही वक्त में कई कई जगह पहुंच जाऊं, मुझे ये ताकत भी दे दे। रब ने फरमाया दे दिया। फिर रब से अर्ज करने लगा, कहने लगा कि मुझको ये ताकत भी दे दे, जिस तरह मैं जमीन के ऊपर चलूं फिरूं उसी तरह जमीन के नीचे भी चलूं फिरूं। का तुझे ये भी दे दी ताकत। कहा कि मैं इंसान के जिस्म में ऐसे गर्दिश करूं जैसे इंसान का खून उसके जिस्म में गर्दिश करता है। का तुझे ये भी दे दिया। इसका मतलब शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह गर्दिश करता है। जैसे खून का सर्कुलेशन होता है ऐसी शैतान का सर्कुलेशन होता है और पूरी दुनिया में जहां चाहता है एक लम्हे में पहुंच जाता है शैतान। और जिस तरह जमीन के ऊपर चलता फिरता है, कभी यहाँ कभी वहां, ऐसे ही जमीन के नीचे भी चलता है। और हम आपको दलील देके बताएं जमीन के नीचे कैसे पहुंच जाता है। सुनो, हमारे यहाँ जब मुर्दे को दफन कर दिया जाता है तो दफन करने के बाद उसकी कब्र पर आजान दी जाती कि नहीं भाई? कब्र पे आजान दी जाती है। और कब्र पे जब आजान दी जाती है तो बिदाती लोग कहते हैं, वहाबी देवबंदी कहते हैं कि आजान देना बिदअत है, नाजायज है, हराम है। तुम्हारे पास कोई इसकी दलील है? आला हजरत ने एक किताब लिखी है और उस किताब का नाम है ईजानुल अज्र, समझे? उस किताब का नाम है ईजानुल अज्र। तो ये किताब आला हजरत ने लिखी है और उस किताब में लिखा है कि आजान के बहुत सारे फायदे हैं। आला हजरत ने बहुत सारे फायदे लिखे हैं। का सबसे बड़ा फायदा उसका ये है कि जैसे ही मुर्दे की कब्र पे आजान होती है तो आपको ये मसला पता ही है, मुर्दे को जब दफन कर दिया जाता है तो फरिश्ते आते हैं, एक का नाम मुनकर दूसरे का नाम नकीर है, और वो सवाल करते हैं। पहला सवाल होता मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल होता मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? तीसरा सवाल होता मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, नबी के बारे में तेरा क्या अक़ीदा था? ये 3 सवाल किए जाते हैं। जो बंदा जवाब दे देता है उसको तो जन्नती फर्श बिछा दिया जाता है, जन्नत की खिड़की उसकी कब्र में खोल दी जाती है। और जो जवाब नहीं दे पाता है जहन्नमी फर्श बिछाया जाता है और जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है। मेरे भाइयों, ये 3 सवाल मुर्दे से कब्र में होते हैं, है ना? हदीस पाक में लिखा है जब मुर्दा कब्र में पहुंचता है घबराया होता है, अपना कोई वहां नहीं होता है, सारे लोग साथ छोड़कर जा चुके होते हैं। अब मुर्दा देखता रह जाता है, चिल्लाता रह जाता है, भाई भी गया, बेटा भी गया, भतीजा भी गया, खानदान वाला भी गया, दोस्त भी गया, कोई मेरी कब्र पे नहीं रहा। इसलिए हदीस पाक में लिखा है कि घर के कुछ खास लोग कब्र पर बैठ जाएं और इतनी देर तक ये दुआएं करते रहें। कितनी देर तक? जितनी देर में एक ऊंट ज़िबा किया जाता है और उसका गोश्त तकसीम हो जाता है, इतनी देर तक घर के खास लोग कब्र पर बैठे रहें। लेकिन यहाँ तो दफन किया, लड़का भी भागा, भतीजा भी भागा, चच्चा भी भागा, ताया भी भागा, सब भागे आते हैं। लेकिन हदीस पाक में लिखा है इतनी देर तक बैठे और ये दुआएं पढ़ता रहे कि जितनी देर में ऊंट ज़िबा करके गोश्त बना के तकसीम कर दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? जल्दी बोलो यार, बड़े काम की बातें हैं। अब हमेशा याद रखोगे कि मुफ्ती साहब बहुत काम की बातें बता गए इतनी देर में। अरे इतनी बातें बता देंगे कि आपके जहन से निकलने लगेंगी क्या क्या बता। मचल के कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो आधे लोगों ने कहना भी बंद कर दिया, जरा सारे लोग मिलके कह दे सुभान अल्लाह। जो चाय नहीं पी रहे हैं वो तो कम से कम कह ही दे सुभान अल्लाह।
समझ रहे हैं? ये इजाजतें जो हैं वो, हाँ, कब्र में मुर्दा परेशान होता है, समझे, हदीस पाक में लिखा है, वो घबराया हुआ होता है, जब तक फरिश्ते पूछने लगते हैं कि बता तेरा रब कौन है, तो और घबरा जाता है, जवाब नहीं दे पाता है। जब जवाब भूला हुआ होता है मुर्दा, आला हजरत फरमाते हैं जब तक मुअज्जिन कब्र पे खड़े होके कह देता अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, फरिश्ते कहते तेरा रब कौन है, उस मुर्दे को याद नहीं होता, मुअज्जिन कहता अल्लाह अकबर, फौरन मुर्दे को याद आ जाता है। आला हजरत कहते हैं फौरन मुर्दा जवाब देता है मेरा रब अल्लाह है। बेशक सुभान अल्लाह, फौरन उसे याद आ जाता है। ऐसे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, यानी तीनों सवालों के जवाब इसी आजान से मुर्दे के हल हो जाते हैं। इसलिए हम सुन्नी अपने मुर्दों की कब्र पर आजान दिलवाते हैं। जरा कह दीजिए आजान के नाम पे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो शैतान ने इतनी इजाजतें मांग ली और उसके बाद निकलने लगा और कहने लगा मैं तेरे बंदों को अब्दुल आबाद तक बहकाता रहूंगा, तेरे बंदों को बहकाता रहूंगा। रब ने फरमाया जा बहका बहका, मैं भेज रहा हूं आदम को। बहका, कितना बहकाएगा, है नहीं है? तू बहकाएगा, मैं आदम को भेजूंगा अपने बंदों को बचाने के लिए, है नहीं? तू बहकाएगा, मैं नूह को भेजूंगा, तू बहकाएगा, मैं शीश को भेजूंगा, तू बहकाएगा, मैं ज़करिया को भेजूंगा, तू बहकाएगा, मैं दानियाल को भेजूंगा, तू बहकाएगा, मैं शम्वाईल को भेजूंगा, तू बहकाएगा, मैं अय्यूब को भेजूंगा, तू बहकाएगा, मैं यूनुस को भेजूंगा, तू बहकाएगा, मैं यूसुफ को भेजूंगा, तू बहकाएगा, मैं इब्राहिम को भेजूंगा, तू बहकाएगा, मैं इसहाक को भेजूंगा, तू बहकाएगा, मैं इस्माईल को भेजूंगा, तू बहकाएगा, मैं ईसा को भेजूंगा, तू बहकाएगा, मैं मूसा को भेजूंगा, तू बहकाएगा, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजूंगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। समझे? शैतान कह रहा मैं बहकाऊंगा, कदा बहका, मैंने भी नबियों का सिलसिला जारी कर दिया है अपने बंदों को बचाने के लिए। शैतान सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा, जैसे ही हमारे आका का नाम आया और नाम आते ही उछल पड़ा एकदम, और उछल कर कहने लगा ये तो आखिरी पैगंबर हैं, ये तो आखिरी नबी हैं। कहाँ ये आखिरी नबी है, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, ये खातमुन नबी, ये ना नबुव्वत का दरवाजा बंद का, जैसे ही या नबी आएंगे आखिरी नबी, उसके बाद तो मुझे मौका मिलेगा खूब बहकाने का, मैं तेरे बंदों को खुले बदे खूब बहकाऊंगा खूब बहकाऊंगा। रब ने फरमाया मैं अपने बंदों को फिर भी तुझसे बचाऊंगा। बेशक सुभान अल्लाह। कि नबियों का सिलसिला तो खत्म हो जाएगा, तू अपने बंदों को मुझसे कैसे बचाएगा? मैं बहकाऊंगा कि मैं अपने बंदों को बचाऊंगा, कि कैसे बचाएगा? कि नबियों का सिलसिला ही तो खत्म हो जाएगा, अंबिया ही तो नहीं आएंगे, रसूल ही तो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हम अपने बंदों को बचाएंगे। अपने बंदों को बचाने के लिए हम अबू बकर सिद्दीक को भेजेंगे, बंदों को बचाने के लिए उमर फारूक आजम को भेजेंगे। तू बहकाएगा, हम उस्मान को भेजेंगे। तू बहकाएगा, मैं मौला अली को भेजूंगा। तू बहकाएगा, मैं हसन मुश्तबा को भेजूंगा। तू बहकाएगा, मैं शहीद करबला को भेजूंगा। तू बहकाएगा, मैं अबू हनीफा को भेजूंगा। तू बहकाएगा, मैं इमाम शाफई को भेजूंगा। तू बहकाएगा, मैं इमाम मालिक को भेजूंगा। तू बहकाएगा, मैं हजरत हम्बल को भेजूंगा। तू बहकाएगा, मैं अब्दुल कादिर को भेजूंगा। तू बहकाएगा, मैं अजमेर के ख्वाजा को भेजूंगा। तू बहकाएगा, मैं कलियर के साबिर को भेजूंगा। तू बहकाएगा, मैं बरेली के अहमद रजा को भेजूंगा। तू बहकाएगा, मैं पीलीभीत के शादी को भेजूंगा। तू बहकाएगा, मैं ताजुश शरिया को भेजूंगा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर दरिया शमिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम, नारे